बड़ी खबर यहां पर आ रही है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर, मोबाइल से खुलेगा मौत का राज। महंत के मोबाइल से मौत का राज खुलेगा। अहम सुराग मिले हैं। मोबाइल से पुलिस को वीडियो मिला है। प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा वीडियो बरामद किया गया है। वीडियो में प्रताड़ना के बारे में बताया गया है। वादी मुकदमा और जो प्रथम सूचना जब आई थी तो उसके हिसाब से ये आत्महत्या का किया जाना ही बताया गया है और हम अब आगे की विवेचना कर रहे हैं। अगर कोई अदरवाइज तथ्य आएगा, इससे विपरीत कोई तथ्य आते हैं तो तत्काल अवगत कराया जाएगा। क्या लग रहा है कि जो सुसाइड नोट मिला है उसके हिसाब से कोई चीज़ें थी जो इनको परेशान कर रही थी, क्योंकि इसमें बड़े सारे नाम भी आ रहे थे। जी, उसमें जो सुसाइड नोट मिला था उसमें आनंद गिरी और अन्य 2 व्यक्तियों के विरुद्ध उन्होंने आरोप लगाए थे और उसी आधार पे ही इनको डिटेन किया गया था। और अन्य जो चीज़ें हैं वो जो सुसाइड नोट में हैं उस पे गहन विवेचक कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई तभी होगी जब विवेचक किसी निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। अभी कह सकते हैं कि इसमें कोई एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई दबाव मेंटली रहा होगा जिसकी वजह से किया, कुछ इस धाराओं में भी करेंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की बात भी इसमें कर रहे हैं लोग। हमारी टीम स्थानीय पुलिस की पूरी तरीके से इस पे कार्य कर रही है और मुख्यालय से सभी तरह के साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट करना तथा निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जनहित में अगर राज्य सरकार इस संबंध में कोई निर्णय लेती है तो राज्य सरकार का निर्णय सर्वोपरि है, लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश पुलिस का सवाल है, हम पूरी तरीके से इस गुत्थी को सुलझाने में सक्षम हैं। कुछ कितना टाइम लग सकता है, कुछ माना जाए तो अप्रॉक्सीमेटली? ये हमारे हिसाब से कोई इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, चीज़ें बहुत जल्दी ही स्पष्ट हो जाएंगी। कोई आसपास ही हम कह सकते हैं उनके जिसने जो इसका घटना का इस संबंध में कोई टाइमलाइन तय नहीं किया जा सकता है, जो भी विवेचक होता है, लेकिन एक कानूनी तरीके से भी कुछ समय अवधियाँ होती हैं, हम उस समय अवधि में विवेचना पूर्ण कर लेंगे। प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे किस तरीके से यहाँ सारी चीजें हैं जो जांच हो रही है उसके बारे में। वो कह रहे थे मामले में निष्पक्ष जांच होगी, सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के कई राज ऐसे हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इन लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इनमें कई राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हैं। महंत नरेंद्र गिरी के गनर से भी पुलिस पूछताछ करेगी। कल रात में भी गनर से पुलिस ने पूछताछ की थी। महंत नरेंद्र गिरी को मिली थी 22 श्रेणी की सुरक्षा, ऐसे में गनर से भी यहां पर पूछताछ होगी। कल रात में आपको बता दें कि पूछताछ हुई है। 6 लोगों को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया। इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। पुलिस ने कई राजनीतिक दलों के लोग भी हिरासत में लिए हैं। नरेंद्र गिरी के गनर से भी यहां पर पूछताछ होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 18 के पास। पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया है। लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसमें कई राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हैं। नरेंद्र गिरी के गनर से भी यहां पर पूछताछ होगी। नरेंद्र गिरी को 22 श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, ऐसे में पर्याप्त सुरक्षा भी उनके पास इस श्रेणी की थी। ऐसे में अब उनके सुरक्षा कर्मी जो गनर उनके हैं उनसे भी यहां पर पूछताछ होगी। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, बड़ा अपडेट है, 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, गनर से भी पूछताछ होगी। क्या कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, कल आनंद गिरी ने एक बयान जारी किया था, एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने तमाम लोगों के ऊपर शक जताया था, जिसमें ये उनका गनर भी शामिल था। उनके करीबी 2 लोग ऐसे थे। आनंद गिरी ने कहा था कि जिनकी शादी में, जिनके घर बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए थे खुद महंत नरेंद्र गिरी की ओर से, तो उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। तो पुलिस कोई भी एंगल छोड़ना नहीं चाहती, किसी भी किस्म की कोताही बरतना नहीं चाहती है। लिहाजा जिन जिन लोगों का जिक्र अभी तक इस मामले में है उन सब से पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी सीएम योगी ने भी जो प्रेस ब्रीफिंग की है उसमें भी उन्होंने साफ कर दिया है कि
जो भी दोषी होगा इस मामले में उसको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। हमारे सहयोगी जो प्रयागराज के सर्वेश भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश, आप कैसे देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? देखिए, सीएम ने साफ तौर पर, चूंकि सीएम इस पूरे मामले को देख रहे हैं और कल जब घटना हुई उसके बाद उन्होंने अधिकारियों से इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी और जिस तरह से बड़ी तेजी के साथ, तत्परता के साथ सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और पुलिस ने सीधे तौर पर, चूंकि आनंद गिरी हरिद्वार में थे और हरिद्वार पुलिस ने उनको डिटेन किया और सहारनपुर की पुलिस उनको पकड़ कर ला रही है। कुछ ही समय में जो है वो आनंद गिरी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और इसके अलावा जो भी और सस्पेक्टेड थे सुसाइड नोट के आधार पर उनको भी पुलिस ने डिटेन किया और अब उनको एफआईआर के बाद अरेस्ट किया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई है और जब सीएम यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने भी साफ तौर पर ये बात कही है कि किसी तरह की इस मामले में ढिलाई नहीं होगी और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये जरूर कहा है यहाँ पर कि एडीजी, आईजी, डीआईजी और कमिश्नर डीएम जो भी इस लेवल के अधिकारी हैं वो एक उच्च स्तरीय इसमें जाँच करेंगे। ये बात भी सीएम ने कही है और सीएम ने जहाँ तक उनके अंतिम संस्कार के बारे में कहा, ये बात अब स्पष्ट हो गई कि आज जो है समाधि उनको नहीं दी जाएगी और आज सिर्फ जनता दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि कल 5 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके बाद जो है जो संत परंपरा है उसके मुताबिक कल ही जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो इस तरह की बातें कही है और चूंकि इस पूरे मामले को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटर कर रहे हैं तो इसलिए इसमें चूक की और किसी लापरवाही की कोई गुंजाइश ऋषभ मैं नहीं समझता कि होनी चाहिए, क्योंकि वो सारे मामले को खुद देख रहे हैं और कल से लगातार इस पूरे मामले पर उनकी नजर बनी हुई है। वो अधिकारियों से लगातार रिपोर्ट भी ले रहे हैं और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसी बात की समझिए आप सर्वेश से जो जमीन के विवाद की बात सामने आ रही है, संपत्ति के विवाद की बात सामने आ रही है, जरा दर्शकों को बताएं कि आखिर वो पूरा विवाद है क्या और कौन सी जमीन है, कहां की जमीन है, क्या ये पूरा मामला है जिसको लेकर महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था? सर्वेश, एक जो चर्चा चल रही है, एक बात सामने आ रही है किसी जमीन के विवाद को लेकर के, किसी प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर के, वो क्या मामला है? जी देखिए, मैं 2 बातें बताना चाहूँगा क्योंकि मैं पिछले 5 वर्षों से प्रयागराज में हूँ और कुंभ के दौरान और माघ मेले के दौरान मैं जो है कवर करता रहा और महंत नरेंद्र गिरी जी से मेरी मुलाकात होती रही और इसी आश्रम में कई बार हम मिले हैं। और जब ये विवाद हुआ था आनंद गिरी के साथ तो महाराज जी से मेरी खुद बात हुई थी। उन्होंने ये एक बात बताई थी कि चूंकि एक पेट्रोल पंप वो अखाड़ा परिषद के नाम लेना चाहते थे और उस पेट्रोल पंप के लिए जो आवेदन करना था वो अपने नाम से नहीं कर सकते थे, उनकी कुछ शैक्षिक योग्यता और तमाम कुछ क्राइटेरिया जो था वो फुलफिल नहीं कर रहे थे। उसके बाद जो है ये हुआ कि चूंकि आनंद गिरी के नाम पर उस पेट्रोल पंप को लिया जाना था और इसी मठ के नाम वो जमीन थी जिसको लीज पर जो है महंत नरेंद्र गिरी जी ने आनंद गिरी के नाम पर किया था। लेकिन कुछ इस जमीन को लीज पर देने के बाद जब इसकी प्रक्रिया चली रही थी तो कुछ महाराज जी को ऐसा लगा था, महंत नरेंद्र गिरी को, कि इस मामले में आनंद गिरी की मंशा ठीक नहीं है, जिसके बाद तमाम कार्रवाई होने के बाद डीएम कार्यालय में प्रपोजल था और महंत नरेंद्र गिरी ने डीएम को साफ तौर पर इनकार कर दिया कि अब उन्हें यह पेट्रोल पंप नहीं चाहिए। इस बात को लेकर महंत नरेंद्र गिरी और महंत स्वामी आनंद गिरी जो कि उनके शिष्य थे उनके बीच तनातनी शुरू हो गई थी और ये बात खुद महंत नरेंद्र गिरी ने हमें बताई थी। तो इसको लेकर एक विवाद बढ़ा और इसके साथ साथ आनंद गिरी कुछ और आरोप लगा रहे थे कि जो यमुना पार में कुछ जमीन थी, करीब 18 बीघे जमीन थी, उसको महंत नरेंद्र गिरी ने बेचा है। उस बारे में महंत नरेंद्र गिरी ने बताया था जब मेरी बात हुई थी कि उन्होंने बेचा जरूर था लेकिन वो अखाड़े के नाम की जमीन थी और वो मठ की जमीन नहीं थी। अखाड़े के उसके बदले हरिद्वार में 100 बीघे जमीन उन्होंने ली थी। तो उन्होंने कहा कि अखाड़े और ये फैसला जो था वो अखाड़े के तमाम जो पदाधिकारी होते हैं उनके जरिए लिया गया था, न कि उनका वो अकेले का फैसला था। और उस फैसले से अखाड़े को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि 18 बीघे जमीन बेच के उन्होंने हरिद्वार में 100 बीघे जमीन ली थी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जहां पर हम खड़े हैं ये जगह जो है वो श्रीमठ बाघंबरी गद्दी है, ये निरंजनी अखाड़े की नहीं है बल्कि ये मठ की जमीन है। इस जमीन को लेकर भी ये कहा जाता है कि उनके ऊपर आरोप है कि इसका एक आधा हिस्सा जो है इन्होंने बिल्डर को बेच दिया जिसमें फ्लैट बने हुए हैं जो इस तरफ है अभी भी। और इसके बारे में जो जानकारी हुई हमें, इसमें ये जानकारी हुई कि इस मठ में जब इस मठ का दायित्व मिला था महंत नरेंद्र गिरी को तो इस मठ में तमाम जगह पर कब्जे थे, तमाम जगह पर कच्चे मकान थे और इसके अलावा तमाम स्टूडेंट्स इसमें रहते थे जो इसका बिल भी नहीं देते थे। तो महंत नरेंद्र गिरी ने काफी संघर्षों के बाद इसको खाली कराया और जो हिस्सा खाली नहीं हो रहा था वो उन्होंने बिल्डरों को दिया था और बाकायदा उसकी रजिस्ट्री हुई थी और उसके पैसे उन्होंने लिए थे। आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच में अभी भी तनातनी बनी हुई थी क्या? कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसे साक्ष्य थे जो आनंद गिरी के पास या बाकी कुछ लोगों के पास है जिसको लेकर नरेंद्र गिरी अपने आप को ठीक नहीं पाते थे, अपनी स्थिति को बेहतर नहीं पाते थे?
जब आनंद गिरी को न केवल जो है निरंजनी अखाड़े से निकाला गया। सर्वेश, क्या इस ज़मीन के विवाद को, पेट्रोल पंप की जो आप बात करें उसके विवाद को किनारे कर दें, कुछ और भी ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच में तनातनी चल रही थी, तमाम प्रयासों समझौतों के बावजूद खत्म नहीं हो रही थी? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे बड़ा एक और मामला था कि जो स्वामी आनंद गिरी की हैसियत थी मठ में और इसके साथ ही साथ बड़े हनुमान मंदिर में, वो सेकंड नंबर की थी। महंत नरेंद्र गिरी बड़े महाराज कहे जाते थे और स्वामी जो आनंद गिरी थे वो छोटे महाराज के नाम से जाने जाते थे। तो वो छोटे महाराज जो है वहाँ पर जो पैसे का लेन देन था, जब उनको यहाँ से निकाला गया था, निष्कासन किया गया था, उस समय भी यही आरोप लगे थे कि राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले थे आनंद गिरी और 10 वर्ष की अवस्था में महंत नरेंद्र गिरी को हरिद्वार में एक चाय की दुकान पर मिले थे। ये बात खुद महंत नरेंद्र गिरी ने मुझे बताई थी। वहाँ से उनको ले आए थे, पाला पोसा था, अपने साथ रखा था, उनको संस्कृत की शिक्षा दी थी और यहाँ तक कि उनको योग गुरु बनाने में और विदेश भेजने तक में महंत नरेंद्र गिरी का यहाँ था कि वो योग गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो महंत नरेंद्र गिरी ने यह बताया था कि उनको ले आए थे 10 साल में, जब उनको दीक्षा दी थी तो उनको अपने साथ रखा था। और जिस तरह की बातें कही जा रही हैं और सर्वेश, हम आएंगे लगातार इस बड़ी खबर पर, हम बने हुए हैं, रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। लगातार न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव कवरेज जारी है ग्राउंड जीरो से। न्यूज 18 की टीम आपको हर अपडेट पहुंचा रही है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। पापा महेश भट्ट का बर्थडे, बहन पूजा भी साथ में दिखी।